नाइट वर्ल्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में एक छोटी सी कॉलोनी थी, श्याम विहार। वही पुरानी गलियां, छोटे छोटे घर, हर शाम छतों पर टहलते लोग और हर गली के मोड़ पर चाय की दुकान। उस कॉलोनी में रहने वाले लोग एक दूसरे को नाम से कम, घर के नंबर से ज्यादा जानते थे। लेकिन उन्हीं साधारण गलियों में कई खूबसूरत कहानियां जन्म लेती थी। और उन्हीं कहानियों में से एक थी रोहन खुराना और रिया शर्मा की कहानी। रोहन खुराना 24 साल का एक शांत लड़का, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में हमेशा थकान और चेहरे पर कम मुस्कान। वो घर से ज्यादा अपने कमरे में रहता था। सुबह लैपटॉप, दिन भर ऑफिस का काम और रात में छत पर अकेले बैठकर आसमान देखना। कॉलोनी के लोग उसे सीधा लड़का कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना खालीपन था। एक रविवार की सुबह रोहन हमेशा की तरह अपनी बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। मौसम हल्का ठंडा था, बारिश होकर रुकी थी। तभी सामने वाले खाली घर के बाहर एक बड़ा ट्रक आकर रुका। कुछ लोग सामान उतारने लगे। रोहन ने बस एक नजर डाली, फिर वापस फोन देखने लगा। लेकिन अगले ही पल ट्रक के पीछे से एक लड़की नीचे उतरी। हल्का पीला सूट, बारिश से थोड़े गीले बाल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजीब सी चमक। रोहन की नजर अचानक उसी पर रुक गई। उस लड़की ने अपने बाल पीछे किए और आसपास देखने लगी। फिर अचानक उसकी नजर ऊपर बालकनी में खड़े रोहन पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में रोहन को लगा जैसे समय रुक गया हो। ना आसपास की आवाजें सुनाई दे रही थी, ना नीचे लोगों की बातें, बस उसकी आंखें। लड़की ने हल्की सी नजर झुकाई और घर के अंदर चली गई। लेकिन रोहन वहीं खड़ा रह गया। दिल पहली बार किसी अजनबी को देखकर इतनी तेजी से धड़क रहा था। पूरा दिन रोहन अजीब सा महसूस करता रहा। बार बार उसका ध्यान उसी लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो? नाम क्या होगा उसका? क्या वो यहीं रहेगी? उसका दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था। शाम को रोहन की माँ रसोई में खाना बनाते हुए बोली, सामने वाले घर में नई फैमिली आई है। रोहन सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा, लड़की बहुत प्यारी है उनकी। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी। रात हो गई, पूरी कॉलोनी शांत हो चुकी थी। लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बालकनी में आकर सामने वाले घर को देख रहा था। तभी सामने वाली बालकनी का दरवाजा खुला। वही लड़की बाहर आई। उसने ढीले खुले बालों में क्लिप लगाई हुई थी। हाथ में कॉफी मग था। रात की हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। रोहन उसे देखता रह गया। तभी लड़की की नजर फिर उस पर पड़ी। इस बार उसने हल्की सी मुस्कान दी, बस एक छोटी सी मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान ने रोहन के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। रोहन भी मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ नहीं बोले। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। अगली सुबह रोहन जानबूझकर जल्दी उठ गया। बाल ठीक किए, नई टी शर्ट पहनी और सीधे बालकनी में आ गया। दिल कह रहा था शायद वो फिर दिख जाए। और सच में कुछ देर बाद सामने वाली बालकनी खुली। लड़की बाहर आई। आज उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसे चोरी चोरी देख रहा था। तभी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज बेहद प्यारी थी। रोहन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। फिर संभलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, मैं रिया। रोहन के दिल की धड़कन अचानक और तेज हो गई। रिया, नाम भी उतना ही खूबसूरत था जितनी वो खुद। रोहन हल्का मुस्कुराया। रोहन। रिया ने धीरे से उसका नाम दोहराया। रोहन खुराना।
और पता नहीं क्यों, जब उसने उसका नाम लिया तो पहली बार रोहन को अपना नाम इतना अच्छा लगा। हवा हल्की ठंडी होने लगी। रिया ने अपने हाथ बांध लिए। रोहन तुरंत अंदर गया और एक गर्म शॉल लेकर वापस आया। ये ले लो, ठंड लग जाएगी। रिया चौंक गई। नहीं, रहने दो, बीमार पड़ गई तो। रिया हल्का मुस्कुराई और शॉल ले लिया। उसकी उंगलियां गलती से रोहन के हाथों को छू गईं और उस छोटे से स्पर्श ने दोनों के दिलों में अजीब सी गर्माहट भर दी। रिया ने धीरे से नजरें झुका ली और रोहन, वो बस उसे देखता रह गया। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में जरूर थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी मुस्कान और उनके दिल एक दूसरे के पास जा चुके थे। और शायद यहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी पड़ोस वाली मोहब्बत जो धीरे धीरे दोनों की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उस रात के बाद रोहन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं, रिया के ख्यालों से खुलने लगी थी। और शायद रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह के करीब 6 बजे थे। पूरी कॉलोनी अभी आधी नींद में थी। कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, कहीं दूध वाले की आवाज आ रही थी। लेकिन रोहन खुराना पहले से तैयार होकर अपनी बालकनी में खड़ा था। उसने आज बिना वजह अपनी सबसे पसंदीदा काली टी शर्ट पहनी थी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि सामने वाली बालकनी में कोई उसे देखने वाला था। रोहन बार बार घड़ी देख रहा था। दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। तभी सामने वाली बालकनी का दरवाजा खुला और रिया बाहर आई। हल्के नीले रंग का सूट, खुले बाल और हाथ में चाय का कप। सुबह की हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। रोहन कुछ पल के लिए उसे बस देखता रह गया। रिया ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसके होंठ पर हल्की मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, मिस्टर खुराना। रोहन हंस पड़ा। गुड मॉर्निंग, मिस शर्मा। रिया ने चाय का कप होंठ से लगाया। आज बहुत जल्दी उठ गए। रोहन रेलिंग पर हाथ रखते हुए बोला। नींद जल्दी खुल गई। रिया मुस्कुराई। या फिर किसी का इंतजार था? रोहन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कहूं था तो। रिया की धड़कन हल्की तेज हो गई। उसने तुरंत नजरें नीचे कर ली और रोहन उसे शर्माते हुए देखकर अंदर तक खुश हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे, लेकिन अब उनकी खामोशी में भी एक रिश्ता बनने लगा था। रिया बालकनी की रेलिंग पर झुककर नीचे गली देखने लगी। नीचे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। दूर किसी घर में पुराना रोमांटिक गाना बज रहा था। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलना था। और सच में दोनों को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, जैसे ये मुलाकात अचानक नहीं थी, जैसे किस्मत ने उन्हें सामने वाले घरों में सिर्फ एक दूसरे के लिए भेजा हो। वैसे दिल्ली कैसी लग रही है? रोहन ने पूछा। रिया ने हल्की सांस छोड़ी। अभी तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी कॉलोनी अच्छी है। हमारी कॉलोनी। रिया ने उसकी तरफ देखा। रोहन मुस्कुराया। अब तुम भी तो यहीं रहती हो। रिया के चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। किसी ने पहली बार उसे इस नए शहर में अपनापन महसूस करवाया था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती चली गईं। रिया को बारिश बहुत पसंद थी, रोहन को रात की ठंडी हवा, रिया को रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता था और रोहन को पुराने गाने सुनना। रिया को चॉकलेट पसंद थी और रोहन को उसकी मुस्कान। करीब आधे घंटे बाद रिया अंदर जाने लगी। तभी रोहन ने आवाज दी, रिया। वो रुक गई। हूं। रोहन कुछ पल उसे देखता रहा। दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। फिर वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। रिया एकदम चुप हो गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, थैंक यू।
और जल्दी से अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाने के बाद भी वो बार बार मुस्कुरा रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा और पहली बार उसे खुद पर शर्माते हुए हंसी आ रही थी। उधर रोहन भी अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान हट ही नहीं रही थी। उसने फोन उठाया, फिर रखा, फिर दोबारा बालकनी में जाकर सामने वाले घर को देखने लगा। दिल बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, रिया। शाम हुई। पूरी कॉलोनी की लाइट्स जल चुकी थी। बच्चे गली में खेल रहे थे। रोहन नीचे दुकान से कुछ सामान लेकर लौट रहा था, तभी उसने देखा रिया अपने घर के बाहर खड़ी थी। हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। वो फोन में कुछ देख रही थी। रोहन के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। हाय! रिया ने ऊपर देखा और उसे देखकर मुस्कुरा दी। हाय! पहली बार दोनों इतने करीब खड़े थे। रोहन उसकी आंखों को इतने पास से देखकर कुछ पल के लिए खो गया। रिया ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? रोहन तुरंत संभला, कुछ नहीं। लेकिन सच तो ये था, उसे पहली बार किसी के इतने करीब आकर अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली। रिया के बाल उसके चेहरे पर आ गए। रोहन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बाल हटाए। दोनों एकदम चुप हो गए। रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। और रोहन, वो उसकी आंखों में खो चुका था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। बस वो दोनों थे और उनके बीच बढ़ती हुई वो अनकही मोहब्बत। उस शाम के बाद रिया पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार उसे वही पल याद आ रहा था, जब रोहन ने उसके चेहरे से बाल हटाए थे। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श अभी भी जैसे उसके गालों पर महसूस हो रहा था। रिया बिस्तर पर लेटी हल्की मुस्कान के साथ छत को देख रही थी। दिल बार बार बस एक ही नाम दोहरा रहा था, रोहन। उधर रोहन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो अपने कमरे की लाइट बंद करके खिड़की के पास खड़ा था। सामने रिया के कमरे की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी और वो बस उसी तरफ देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिनों में कोई इंसान किसी की आदत कैसे बन सकता है। लेकिन रिया बन चुकी थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी शर्माती हुई आंखें, सब कुछ अब रोहन के दिल में उतर चुका था। अगली सुबह आसमान बादलों से भरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रोहन हमेशा की तरह जल्दी उठकर बालकनी में आ गया। लेकिन आज रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कई बार सामने देखा। दिल बेचैन होने लगा। आज नहीं आई क्या? तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे तेज होने लगी। और उसी बारिश के बीच रिया बालकनी में आई। उसने आज सफेद रंग का सूट पहना था। बारिश की हल्की बूंदें उसके बालों और चेहरे पर गिर रही थी। रोहन कुछ पल उसे देखता रह गया। सच में, उस पल रिया किसी सपने जैसी लग रही थी। रिया ने हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। फिर मुस्कुराकर रोहन की तरफ देखा। तुम्हें बारिश पसंद है? रोहन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज से बहुत पसंद है। रिया तुरंत समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कान आ गई। कुछ देर दोनों बस बारिश देखते रहे। फिर अचानक तेज हवा चली। रिया हल्का कांप गई। रोहन तुरंत बोला, अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी। रिया मुस्कुराई, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है? रोहन कुछ सेकंड चुप रहा। दिल जवाब जानता था, लेकिन होंठ अभी भी डर रहे थे। वो धीरे से बोला, पता नहीं। रिया उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी धड़कनें अचानक बहुत तेज हो चुकी थी, क्योंकि वो जवाब उसने रोहन की आंखों में पढ़ लिया था। तभी बिजली जोर से कड़की। रिया डरकर थोड़ा पीछे हट गई और उसी पल उसका पैर फिसल गया। रिया! रोहन घबरा गया। रिया बालकनी की रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
रोहन बिना कुछ सोचे अपने घर से बाहर भागा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वो सीधा रिया के घर के बाहर पहुंचा। रिया नीचे आने ही वाली थी कि दरवाजा खुलते ही रोहन उसके सामने आ गया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। रोहन की सांसें तेज चल रही थी। तुम ठीक हो ना? रिया उसे बस देखती रह गई। उसकी आंखों में इतनी चिंता थी, इतनी सच्ची फिक्र, कि रिया का दिल अंदर तक पिघल गया। मैं ठीक हूं। रोहन ने राहत की सांस ली। फिर अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी जल्दी में यहां चला आया था। रिया हल्का मुस्कुराई। इतना डर गए थे? रोहन धीरे से बोला। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो आगे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी अधूरी बात ही सब कह चुकी थी। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। रोहन बिल्कुल उसके सामने। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। रिया की गीली लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। रोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर फिर उसके बाल पीछे किए। इस बार रिया ने उसकी तरफ से नजरें नहीं हटाईं। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। दिलों की धड़कनें इतनी तेज थी, जैसे दोनों सुन सकते हों। रिया ने धीरे से पूछा, रोहन? हूँ। अगर मैं यहां ना आती तो? रोहन हल्का मुस्कुराया। तो शायद मुझे प्यार पर भरोसा कभी नहीं होता। रिया की सांसें रुक सी गईं। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो एहसास साफ देखा, जो अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था। और उसी पल रिया को भी एहसास हुआ, वो सिर्फ रोहन को पसंद नहीं करती, वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। उस पल के बाद दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवा उनके भीगे चेहरों को छू रही थी, लेकिन उनके दिलों में जो हलचल थी, वो किसी तूफान से कम नहीं थी। रिया की सांसें तेज थी। रोहन की उंगलियां अभी भी उसके बालों के पास थीं, और दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अचानक बहुत दूर चली गई हो। तभी अंदर से रिया की माँ की आवाज आई। रिया बेटा, दरवाजे पर कौन है? दोनों अचानक जैसे हकीकत में लौट आए। रिया हल्का सा पीछे हटी। वो पड़ोसी है मम्मी। रोहन तुरंत संभल गया। आंटी, बारिश में रिया का पैर फिसल गया था, तो बस देखने आ गया। रिया की माँ दरवाजे तक आई और मुस्कुराई। अरे बेटा, अंदर आ जाओ। इतनी बारिश में भीग गए हो। रोहन थोड़ा झिझका, फिर अंदर चला गया। रिया पहली बार रोहन को अपने घर के अंदर देख रही थी, और पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वो इस घर का हिस्सा बनता जा रहा हो। रिया की माँ पानी लेने अंदर गईं। तभी दोनों फिर अकेले रह गए। कमरे में हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी। रिया धीरे से बोली, तुम सच में डर गए थे? रोहन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत। इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी? इस बार रोहन चुप नहीं रहा। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाए, ये सोच भी नहीं सकता। रिया की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। उसने नजरें झुका ली। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आ गई। रिया की माँ चाय लेकर आई। लो बेटा, गरम चाय पी लो। थैंक यू आंटी। रोहन कप पकड़ते हुए बार बार चोरी से रिया को देख रहा था, और रिया, वो भी उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें बार बार टकरा रही थी, और हर बार दिल थोड़ा और करीब आ रहा था। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई। रोहन उठने लगा। अब चलता हूं। रिया का दिल अचानक उदास हो गया। पता नहीं क्यों उसे अच्छा लग रहा था कि वो यहीं बैठे। रिया की माँ मुस्कुराई। कभी भी आ जाया करो बेटा। रोहन ने हल्की मुस्कान दी। जी आंटी। फिर जाते जाते उसकी नजर रिया पर गई। रिया उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी।
रोहन दरवाजे तक पहुंचा ही था कि रिया धीरे से उसके पीछे आई। रोहन, वो पलटा। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। किस लिए? मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। रोहन हल्का मुस्कुराया। हमेशा करूंगा। रिया का दिल उस एक शब्द पर अटक गया। हमेशा। उस रात बारिश रुक चुकी थी। पूरी कॉलोनी शांत थी। लेकिन दो दिलों में हलचल बढ़ चुकी थी। रिया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसने धीरे से हाथ अपने दिल पर रखा। धड़कनें अब भी तेज थी। उसे पहली बार किसी के लिए इतना अपनापन महसूस हो रहा था। किसी का यूं फिक्र करना, किसी का हर पल उसकी तरफ देखना। ये एहसास नया था, लेकिन बेहद खूबसूरत। उधर रोहन अपनी छत पर खड़ा था। हवा हल्की ठंडी थी। उसने सामने रिया की खिड़की की तरफ देखा और फिर खुद से धीरे से बोला, शायद मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी के साथ अपना भविष्य देखने का मन हो रहा था। अगली सुबह रिया बालकनी में आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। रोहन मुस्कुराया। क्या है इसमें? रिया ने मुस्कुराकर कहा। खोलो। रोहन ने डिब्बा खोला। उसके अंदर घर की बनी छोटी छोटी चॉकलेट्स थीं। तुमने बनाई? रिया ने सिर हिलाया। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? रोहन कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। इतनी छोटी सी बात उसने याद रखी थी। दिल अंदर तक खुश हो गया। उसने एक चॉकलेट खाई। कैसी है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। रोहन मुस्कुराया। मीठी। सिर्फ चॉकलेट? रोहन धीरे से बोला। नहीं, बनाने वाली भी। रिया तुरंत शर्माकर मुस्कुरा दी। और उस सुबह दोनों की मुस्कानें पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अब रोहन और रिया की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। उनकी रोज की मुलाकातें, कभी बालकनी में, कभी छत पर, कभी गली के मोड़ पर, और हर मुलाकात के बाद दोनों का दिल पहले से थोड़ा और करीब आ जाता था। रिया अब सुबह उठते ही सबसे पहले बालकनी में आती थी, क्योंकि उसे पता था सामने कोई उसका इंतजार करता है। और रोहन, वो तो अब बिना वजह भी बालकनी में खड़ा रहता था। कभी सिर्फ रिया की एक झलक देखने के लिए, तो कभी उसकी मुस्कान सुनने के लिए। एक सुबह रिया बालकनी में आई तो रोहन पहले से वहां मौजूद था, लेकिन आज वो थोड़ा परेशान लग रहा था। रिया ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्या हुआ? रोहन ने सामान्य बनने की कोशिश की। कुछ नहीं। रिया रेलिंग के थोड़ा करीब आ गई। झूठ। रोहन हल्का मुस्कुराया। इतनी जल्दी समझ जाती हो? रिया ने धीरे से कहा। तुम्हारा चेहरा पढ़ना आसान है। उसकी ये बात सुनकर रोहन कुछ पल उसे देखता रह गया। किसी ने पहली बार उसे इतनी गहराई से समझा था। बस ऑफिस का थोड़ा तनाव है, रोहन ने कहा। रिया कुछ सेकंड सोचती रही, फिर अंदर गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर था। ये क्या है? रोहन ने पूछा। खोलो। रोहन ने पेपर खोला। उसमें एक छोटी सी स्माइली बनी थी और नीचे लिखा था, जब भी उदास हो मुझे देख लिया करो। रोहन पढ़ते ही मुस्कुरा दिया। दिल अचानक बहुत हल्का लगने लगा। उसने ऊपर देखा। रिया उसे ही देख रही थी। अब ठीक लग रहा है? उसने पूछा। रोहन ने धीरे से कहा। बहुत। धीरे धीरे दोनों की छोटी छोटी आदतें एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। रिया को रात में दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन जब रोहन कहता, पी लो वरना कमजोर हो जाओगी, तो वो बिना बहस किए पी लेती। और रोहन, उसे सुबह चाय पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो सिर्फ इसलिए चाय पीता था क्योंकि रिया हर सुबह चाय लेकर बालकनी में आती थी। एक शाम पूरी कॉलोनी में पतंगबाजी हो रही थी। बच्चे छतों पर चिल्ला रहे थे।
आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर चुका था। रिया अपनी छत पर खड़ी पतंगों को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, पतंग उड़ानी आती है? रिया पलटी। रोहन हाथ में पतंग और चरखी लिए खड़ा था। रिया हंस पड़ी। नहीं, तो आज सीख लो। कुछ देर बाद दोनों साथ में छत पर पतंग उड़ा रहे थे। रोहन पीछे खड़ा होकर रिया को पतंग पकड़ना सिखा रहा था। उसके हाथ धीरे से रिया के हाथों को छू रहे थे। रिया की धड़कनें हर बार तेज हो जाती। और रोहन, वो जानबूझकर थोड़ा और करीब आ जाता। ऐसे पकड़ो। रोहन ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। रिया पूरी तरह शांत हो गई। उसे सिर्फ अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। हवा तेज चल रही थी। रिया के बाल बार बार रोहन के चेहरे को छू रहे थे। और उस पल दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ इसी छत तक सिमट गई हो। अचानक पतंग कट गई। रिया उदास होकर बोली, ओह नो। लेकिन रोहन उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? रिया ने पूछा। रोहन मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं। क्या? अगर हर शाम तुम्हारे साथ ऐसे ही गुजरे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। रिया का दिल उस बात पर हटक गया। उसने धीरे से नजरें झुका ली। चेहरे पर हल्की शर्म भरी मुस्कान फैल गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में बदल चुका था। रिया छत की रेलिंग के पास खड़ी थी। रोहन उसके बिल्कुल बगल में। दोनों चुप थे, लेकिन वो खामोशी अब बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। तभी अचानक तेज हवा चली। रिया के बाल फिर चेहरे पर आ गए। रोहन ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे किए। इस बार रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। रिया धीरे से बोली, रोहन, हूं, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोहन के चेहरे पर धीमी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से पूछा, सिर्फ अच्छा? रिया शर्माकर मुस्कुरा दी। और उसी पल रोहन समझ गया। रिया के दिल में भी वही एहसास पलने लगा था जो उसके दिल में था। उस शाम के बाद दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। अब उनकी बातें सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहीं। अब हर नजर में चाहत थी, हर मुस्कान में अपनापन, और हर मुलाकात में वो एहसास जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन नाम देने से डर रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे। पूरी कॉलोनी शांत हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रोहन अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। लेकिन सच तो ये था, उसकी नजरें बार बार रिया की खिड़की पर जा रही थी। तभी रिया की खिड़की खुली। वो बाहर आई। हल्की गुलाबी टी शर्ट, खुले बाल, और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। रोहन उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। रिया धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर रिया रेलिंग पर झुकते हुए बोली, पता है, पहले मुझे नई जगहों से डर लगता था। अब? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब नहीं लगता। क्यों? रिया हल्का मुस्कुराई। क्योंकि अब यहां कोई अपना सा लगता है। रोहन का दिल उस एक बात से भर गया। हवा धीरे धीरे और ठंडी हो रही थी। रिया ने अपने हाथ बांध लिए। रोहन उसे देखता रहा। फिर अचानक बोला, रिया, हूं, अगर एक दिन तुम यहां से चली गई तो? रिया कुछ पल शांत रही। फिर धीरे से बोली, तो शायद मेरा दिल यहीं रह जाएगा। रोहन उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, रिया भी अब इस रिश्ते को उतनी ही गहराई से महसूस करने लगी थी। अगली सुबह रिया देर तक नहीं आई। रोहन बार बार बालकनी में आकर देख रहा था। दिल बेचैन होने लगा। करीब आधे घंटे बाद रिया बाहर आई। लेकिन आज वो थोड़ी कमजोर लग रही थी। क्या हुआ? रोहन तुरंत बोला। रिया हल्का मुस्कुराई। कुछ नहीं।
बस थोड़ा बुखार है। रोहन का चेहरा तुरंत बदल गया। दवा ली? हाँ। खाना खाया? रिया चुप हो गई। और उसकी यही चुप्पी सब बता चुकी थी। करीब 20 मिनट बाद रिया के घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। सामने रोहन खड़ा था। हाथ में दवा, फल और सूप का डिब्बा था। रिया उसे देखकर हैरान रह गई। तुम? रोहन अंदर आते हुए बोला। तुम्हें बुखार है और तुमने खाना नहीं खाया। रिया उसे बस देखती रह गई। कोई इंसान उसकी इतनी फिक्र भी कर सकता है। ये एहसास उसके दिल को अंदर तक छू रहा था। रोहन ने सूप टेबल पर रखा। बैठो। रिया चुपचाप सोफे पर बैठ गई। रोहन उसके सामने बैठकर सूप का बाउल भरने लगा। रिया उसे लगातार देख रही थी। उसकी हर छोटी हरकत में कितना अपनापन था। जैसे वो सिर्फ उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि उसे खोने से डरता भी हो। लो। रोहन ने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाई। रिया हल्का मुस्कुराई। मैं खुद खा सकती हूँ। मुझे पता है। फिर? रोहन धीरे से बोला। फिर भी मन कर रहा है तुम्हारा ख्याल रखने का। रिया की धड़कन फिर तेज हो गई। उसने नजरें झुका लीं और बिना कुछ कहे सूप पीने लगी। कुछ देर बाद रिया सोफे से टिककर बैठ गई। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। रोहन धीरे से उसके पास आया। अब कैसी तबीयत है? थोड़ी बेहतर। रोहन ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। रिया की सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसका स्पर्श बेहद नरम था और शायद बहुत अपना भी। अब भी हल्का बुखार है, रोहन धीरे से बोला। रिया उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। और उसी पल रिया के दिल ने पहली बार पूरी तरह मान लिया। वो रोहन से प्यार करने लगी थी। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन ने उसकी तरफ देखा। रिया की आवाज बहुत धीमी थी। तुम इतने अच्छे क्यों हो? रोहन हल्का मुस्कुराया। शायद तुम्हारी वजह से। रिया की आंखें नम सी हो गईं। क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी अहमियत दी थी। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से अपना सिर रोहन के कंधे पर रख दिया। दोनों एकदम शांत हो गए। बाहर हल्की हवा चल रही थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। और उस पल दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी सबसे सुकून वाली जगह मिल गई हो, एक दूसरे के पास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नाइट वर्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो